नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 10। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष मास में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कर्पूर सुवासित जल से आचमन करावे और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवे और मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करे। इसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति दर्पण दिखावे, फिर कपूर का नीराजन करे तथा सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि भूषण अर्पण करें और छत चंवर अर्पण करें। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके स्तोत्र आदि से जप करे। शंख चांदी की बनी हुई माला तथा सुवर्ण की माला या कमल के सुंदर मूंगे की मोती तथा मणि की इंद्रज्ञ की माला से जप करे। चलता हुआ, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर, सिर पर हाथ रखकर, खड़ा होकर तथा अशांत मन से विद्वान कभी जप न करे। जब व्रत होम पूजन आदि में मौन चुपचाप रहकर गृह में जप कर 1 गुना, गौशाला में 10 गुना तथा नदी के किनारे पर 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल होता है तथा मेरे सामने जप करने में अनंत फल होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में इस प्रकार जपादि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्त दीपों सहित पृथ्वी के दान का फल होता है। मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक नाम को पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करता है, उसके महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और सप्तदीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके भ्रूण इत्यादि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा के फल का भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल देने वाली हैं। मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में, वह कल्प वर्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से काय, वाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए पापों का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या है, मैं तुमको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दधि के पात्र में फोड़ने से मुझको ऊखल के साथ रस्सी से मजबूती से बांधा था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र तथा एकाग्र चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 जप करता है और 3500 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा करके उसका उद्यापन, तद्दांश, तर्पण, तद्दांश, तदशांश मार्जन और तदशांश ब्राह्मण भोजन करावे। जो इस विधि से इस मंत्र का जाप करता है, उसको मनवांछित धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और भी जो वस्तु अविष्ट हो देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन, वचन, कर्म से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करके दोनों हाथ पैरों, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, इनको साष्टांग कहते हैं, मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से बायां और बाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान, संसार सागर की मृत्यु रूपी ग्राह से, भय से भीत होकर आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़े, अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होकर मैंने आपका यह पूजन किया है, यह पूर्ण फलदायक हो। मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणय का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल को प्राप्त होता है। हे पुत्र, गीत, वाद्य, नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाद्य और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, स्तव, राज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और श्री भगवत गीता के ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रिय करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है, उसको हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम शिला 1 बूंद जल भी पान करता है, वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता की गर्भ में फिर जन्म प्रवेश नहीं करता।
जो शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पर इसको चढ़ाते हैं, उनको जन्म शौच अथवा मरण शौच का शौच नहीं लगता। मरण समय में जिसको यह दिया जाता है वह पापी होकर भी अच्छी गति को प्राप्त होता है। जो अपेय मद्यादि न पीने योग्य चीज़ों का पान करता है अथवा मांसादि भक्षण करता है तथा परस्त्री गमन वाले परमात्मा मनुष्य जो हैं वह भी शालिग्राम शिला के जल को धारण करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम का जल चंद्रायण तथा पाद कृक्षवत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरण जल से मिला हुआ अगर कुमकुम कपूर और चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। ये विप्रश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है, और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तुम मेरे अति प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बतलाया है। अध्याय 10 समाप्त हुआ।